नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार के मंत्री, जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, राजकुमार आनंद, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वो एंटी करप्शन प्लैंक पर वो पार्टी आई थी और क्योंकि आज उस पार्टी का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ गया है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर पाती, तो उस पार्टी में रहना बेकार है। लेकिन ये उन्होंने कैमरे के ऊपर कहा। लेकिन जब वो बोल रहे थे, तो उनके आसपास कुछ ऐसे लोग चित्र में दिखे जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी के साथ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ जो व्यक्ति है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, इस व्यक्ति की तस्वीर मनोज तिवारी के साथ है और इसी व्यक्ति को राजकुमार आनंद के इर्द-गिर्द भी पाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आज, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार आनंद ने ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के खिलाफ कही हैं, तो लोग बता रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी दिल्ली के जो सांसद हैं, उनके किसी साथी ने किया है। अब इसका क्या मतलब है? ये खेल इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार आनंद, जो अभी तक जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी, अब आपको अगर उस रेड के मैं अगर आप डिटेल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि राजकुमार आनंद, ऐसा लगता है कि ईडी के दबाव में आकर, ईडी के प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये जो ईडी का खेल है, ये केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से ये चलाया जा रहा है। कोशिश क्या हो सकती है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए। इस मंशा से आज राजकुमार आनंद के ऊपर दबाव डाला गया है और तथाकथित रूप से इसी वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। अब राजकुमार आनंद की मैं आपको बात बता रही थी, तो राजकुमार आनंद के की एक जो ईडी की जो एक प्रेस रिलीज थी, तो उसमें कहा गया था कि 2 तारीख को 2 नवंबर 2023 को 13 लोकेशंस पर ईडी के छापे पड़े थे। दिल्ली और एनसीआर रीजन में, कोलकाता, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पर पीएमएलए के केस को लेकर ही राजकुमार आनंद, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके यहाँ पर रेड पड़ी थी और उनके खिलाफ आरोप क्या लगाए गए थे? उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया था कि राजकुमार आनंद डिड हवाला पेमेंट्स टू चाइना एंड इवेडेड कस्टम्स ड्यूटी अमाउंटिंग टू 7 करोड़ ऑन वेरियस इंपोर्ट्स। यानी कि 7 करोड़ की कस्टम ड्यूटी थी, जो कि उन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया, उसको इवेड किया। The Honorable Court has taken cognizance of the offence wide order dated 11/6/2023। तो जिस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ रेड पड़ रही थी, आज अचानक से उस व्यक्ति के ऊपर, और आपको ये भी बता दें कि जो नवंबर वाली सर्च ऑपरेशंस हुए थे, ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशंस, एविडेंसेस रिलेटेड unaccounted business investments and hawala payments sent to China during 2023 were recovered from key employees of Rajkumar Anand, cash of 74 lakh and various incriminating documents, digital records were recovered। यानी कि 74 लाख का कैश, कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। ये बात नवंबर की है। नवंबर से आज 10 अप्रैल हुई है और आपको 10 अप्रैल तो छोड़ दीजिए, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं चीज बताती हूँ, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और कई लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि 2:32 पर राजकुमार आनंद ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक ट्वीट भी किया था और आम आदमी पार्टी का उन्होंने समर्थन किया कि किस तरीके से जब तिहाड़ जेल के अंदर है, टोकन लेके जाने को, उन्होंने उस तरीके का एक ट्वीट किया था, यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ वो ट्वीट किया था और वो ट्वीट 2:32 पर लिखा गया था। लेकिन 4:32 पर आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने अपनी पार्टी छोड़ दी। तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आखिर 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते राज आनंद को आम आदमी पार्टी छोड़ना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहनी पड़ी। और कई लोग, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कई लोग, एक ट्वीट जो आया है, मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये है एडवोकेट सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती एक एडवोकेट हैं और उन्होंने क्या लिखा आम आदमी पार्टी के
जो उन्होंने ये लिखा कि कल शाम को करीब 6:41 पर मेरे साथ हुई बातचीत में राजकुमार आनंद जी ने भाजपा द्वारा कराई जा रही ईडी रेड के कारण हुई परेशानी की बात कही थी और बहुत दुखी थे। ये सोमनाथ भारती कह रहे हैं, सुनिएगा। उनका आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित ईडी के द्वारा उन्हें दिया जा रहा प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं। यानी कि एडवोकेट सोमनाथ भारती इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईडी के प्रेशर से ही राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है। इतना ही कह सकता हूं कि ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार दिल्ली में राजकुमार आनंद जी हुए। मुझे इस बात का दुख रहेगा। यह वक्त है चट्टान की तरह अपने पार्टी और नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहने का। तो आम आदमी पार्टी के नेता है सोमनाथ भारती और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है क्योंकि राजकुमार आनंद ने खुद इस बात को कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि एक छोटा मोटा इस्तीफा नहीं है, इसमें यहां पर दिल्ली में बीजेपी ऑपरेशन लोटस की कोशिश में लगी हुई है। और जिस तरीके की बातें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और लगातार गोपाल राय, तमाम ये वो नेता थे जो कि इस बात को लगातार कह रहे थे कि देखिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। तो आज ये एक पहला सबूत उनके दावों का मिलता है, जो वो दावे अभी तक कर रहे थे कि राजकुमार आनंद आज उस ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार बने हैं। पटेल नगर से वो विधायक भी हैं और जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ही डजंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद अ पार्टी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। लेकिन बात यह है कि बीजेपी की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग आचार संहिता के दौरान किस धड़ल्ले से इस समय चल रहा है। तोड़ फोड़ तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं और ना आगे बीजेपी को सोचना है ना पीछे सोचना है। और दिल्ली की सरकार को बर्खास्त ऐसा लग रहा है कि करवा के ही मानेगी बीजेपी। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को भी तोड़ कर ही मानेगी। लेकिन राजकुमार आनंद तो आज की सबसे बड़ी सुर्खियों की स्टोरी रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल में आपने देखा था कि दिल्ली में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, टोटल 7 लोकसभा सीट्स हैं। और इस कॉम्बिनेशन ने, इस गठबंधन ने वाकई में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे और लोग इस बात को कहने लगे थे और अभी भी लोगों ने कहा था कि अब 7 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो ये जो आवाजें हैं और तेज हो गई थी कि ये बीजेपी अब इस चुनाव को, दिल्ली में तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस बात को सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर है, उन्होंने भी कल अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पे जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें भी यही कहा कि दिल्ली में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और आप देखिए सत्यपाल मलिक ने इस बात को कहा और अगले दिन आपको पहला सबूत ऑपरेशन लोटस का आपको सामने मिल गया। लेकिन केवल राजकुमार आनंद का जो खेल है, वो दिल्ली के ये जो तार हैं, ये पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। और एक और खबर पर आपकी मैं नजर डालूंगी जिसके बारे में ट्रिब्यून में लिखा गया है, वायर ने उस खबर को छापा है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में 7 राज्यसभा एमपीज हैं और जो 7 राज्यसभा एमपीज हैं उसमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थन में और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में कुछ भी नहीं बोला है। यहां तक कि उन्होंने मुंह नहीं खोला है, एक शब्द भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं बोला है और किसी भी तरीके से उन्होंने इस बात को नहीं जताया है कि वो पार्टी की इस संकट वाली स्थिति में वो पार्टी के साथ है। अब कौन है वो लोग? आप अगर राघव चड्ढा और जो आम आदमी पार्टी के मेंबर है संदीप पाठक, अगर आप इन दोनों को अलग कर दीजिए, उसके बाद मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन 5 वो लोग जो हैं, उनका नाम जानना बहुत जरूरी है और किस तरीके का उनका प्रोफाइल है, ये भी आप देख ले। हरभजन सिंह, संजीव अरोरा, पहले आप देखिए हरभजन सिंह की तस्वीर। हरभजन सिंह उन 5 एमपीज में से एक हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर, वो बिल्कुल चुप है, उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। संजीव अरोरा दूसरे शख्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अपना मुंह बांध रखा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के विरोध में, समर्थन में, यहां तक कि बीजेपी की आलोचना भी नहीं कर रहे। तीसरा शख्स अशोक कुमार मित्तल, वो भी बिल्कुल चुपचाप है। और चौथा शख्स जो चौथा सांसद है बलबीर सिंह सीचेवाल और पांचवा है विक्रमजीत सिंह साहनी।
अब इन लोगों के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो कि बिल्कुल अपने इस समय उनको सब शक की निगाह से देख रहे हैं, और शक इसलिए नहीं कि शायद वो कुछ गलत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग भी बीजेपी के दबाव में आ गए हैं। और अगर ये पंजाब से हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि पंजाब की सरकार को भी बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही हो। क्या इन सांसदों का इस्तेमाल बीजेपी पंजाब में भी एक ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी में है? क्योंकि अगर 5 राज्यसभा सांसदों को, और वो भी वो सांसद जिनका बिज़नेस से ताल्लुक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के फंड्स लाते थे, तो अगर उन पर दबाव इस तरीके का बनाया गया है कि वो चुप हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो किसी पॉलिटिकल इवेंट में भी नहीं जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि क्या इन राज्यसभा सांसदों के ऊपर भी ईडी का दबाव है, ईडी का प्रेशर है, क्या केंद्रीय जांच एजेंसीज का प्रेशर है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इन पांचों सांसदों ने, जिसमें कि हरभजन सिंह, संजीव अरोरा, अशोक मित्तल, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, इन पांचों सांसदों ने अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको नहीं बदला है। और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल में एक ऐसी तस्वीर लगाई है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे दिख रहे हैं, और उस प्रोफाइल पिक्चर पर एक नारा है, एक स्लोगन है, मोदी का सबसे बड़ा डर, यानी कि केजरीवाल है मोदी का सबसे बड़ा डर। और इसी नारे को, इसी स्लोगन को हर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल की वो पिक्चर है। लेकिन ये 5 सांसद हैं जिन्होंने अपना प्रोफाइल नहीं बदला। अब ये जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट बीजेपी के खिलाफ भी नहीं दिया है, और ना ही किसी तरीके का समर्थन केजरीवाल को दिया है। तो यानी कि बिल्कुल ये फेंसेस पर बैठे हुए हैं। इनको हो सकता है कि बीजेपी तोड़ रही हो, जैसे कि राजकुमार आनंद के ऊपर प्रेशर डाला गया है, उसी तरीके का प्रेशर क्या इन 5 सांसदों के ऊपर भी डाला गया है। बलबीर सिंह सीचेवाल ने तो क्लैरिफाई किया था, उनको जब राज्यसभा की पोस्ट मिली थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल इवेंट में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। विक्रमजीत सिंह सानी जो कि बिजनेसमैन है और एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि दान पुण्य बहुत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अपनी पोस्ट में एक लिखा था कि मैं किसी पॉलिटिकल इशू से नहीं जुड़ा रहूंगा, मैं सिखों से जुड़ा हुआ इशू उठाऊंगा, जो नौजवान हैं उनसे जुड़ा हुआ इशू उठाऊंगा, पंजाब और पंजाबियत से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको मैं उठाऊंगा, जो कि जिसमें कि राजनीतिक गेन की बात ना हो, मैं उस तरीके के इश्यूज को उठाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के दबाव से राजकुमार आनंद को इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या पंजाब में भी इस समय एक बड़ा खेल चल रहा है? कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि जो बीजेपी, सत्ता की भूखी बीजेपी, अगर दिल्ली में, देश की राजधानी में अगर धड़ल्ले से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ने में लगी हुई है, तो उसको कितना समय लगेगा जहां पर 13 सीटों वाला पंजाब है, वहां भी कुछ खेल करने का? नैतिकता की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। आज वो बातें कि आचार संहिता लगी हुई है और बीजेपी इस तरीके का काम कर रही है, बीजेपी को इसके बारे में सोचना नहीं है, ना उसको सरोकार है ऐसी नैतिकता का। तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर जो कहा जाता है, तो ये जो एक राजनीतिक युद्ध है, इसमें नैतिकता को बीजेपी ने बिल्कुल दरकिनारे कर दिया है, उसके बारे में वो सोच नहीं रही है। इस समय केवल और केवल एक ही चाहत है बीजेपी की कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर करो। अरविंद केजरीवाल जेल में है और अब सबसे पहला एजेंडा बीजेपी का यही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ो, पंजाब की सरकार को खत्म करो, और आम आदमी पार्टी के जितने लोग हैं उनको बीजेपी दबाव में लेकर आए और वो बीजेपी जॉइन कर ले। राजकुमार आनंद के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई पार्टी नहीं जॉइन कर रहा हूँ, लेकिन देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल में जो अभी पश्चिम बंगाल के जो जज थे, उन्होंने पहले दिन क्या कहा था कि नहीं, अभी मैंने मन नहीं बनाया कि कौन सी पार्टी जॉइन करूंगा। तो और फिर उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया। तो उसी तरीके से राजकुमार आनंद के बारे में भी होगा कि आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, कोई ताज्जुब नहीं होगा कि बीजेपी में वो चले जाएंगे, तो कम से कम उनको, उन पर ईडी का दबाव नहीं होगा। और जिस तरीके से एडवोकेट सोमनाथ भारती को जो उन्होंने बातें बताई हैं, वो वाकई में चौंकाने वाली है कि उन पर किस तरीके का दबाव था। तो आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, विश्व के कई देशों में वो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन देशों में आप ये समझ लें कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, डैलिस, लॉस एंजलिस
और उसके अलावा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये तमाम देश हैं जहाँ की एम्बसीज़ के सामने आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और जो डिसेंट की जो आवाज़ है, जो कि आप आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को बंद करने की एक तरीके से कोशिश है। लेकिन ये पूरा खेल इतना सिंपल नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस समय विश्व का एक फ़ोकस इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारत जो कि जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और कोई आधार नहीं है, कोई बात नहीं है। और आज जब वो कल जब उनकी हाई कोर्ट में जब अरेस्ट प्ली जब रिजेक्ट हो गई थी, उसको खारिज कर दिया गया था, तो उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि मैं तो हर तरीके के अत्याचार को सहने के लिए तैयार हूं, जब तक कि हमारा संविधान ना बचा रहे। अभी आम आदमी पार्टी के लोगों ने थोड़ी देर पहले ही अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल को जिस दिन अम्बेडकर जयंती होती है, तो उस दिन संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ की एक रैली करेंगे। बड़ी रैली है और इसको लेकर ये पूरी मुहिम है। लेकिन इस तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच क्या आम आदमी पार्टी अपने लोगों को बचा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके का घिनौना खेल ऐसा लगता है अभी कि बीजेपी ने शुरू कर दिया है, राजकुमार आनंद का पहला शिकार है एक तरीके से ऑपरेशन लोटस का, क्या इस ऑपरेशन लोटस को लोग रोक पाएँगे? संजय सिंह जो कि एक बहुत शातिर नेता हैं और जिनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन के बारे में कोई सवाल खड़े नहीं करता, क्या वो अब पार्टी को बचा पाएँगे? पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है क्योंकि केजरीवाल अंदर हैं। अभी भी शाम को सुनीता केजरीवाल से मिलने गए थे संजय सिंह, भगवंत मान, गोपाल राय, आतिशी तमाम वो नेता मिलने के लिए गए थे। लेकिन संकट तो है, लेकिन क्या इस संकट को अ, क्या बीजेपी और ज़्यादा मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी करेगी, लेकिन बीजेपी का खेल आप देख रहे हैं कि किस हद तक बीजेपी जा रही है कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो। और अगर पंजाब के अगर राज्यसभा सांसद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब शायद उन पर भी दबाव है। राघव चड्ढा को मत भूलिए, राघव चड्ढा इस समय विदेश में है। विदेश में उनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो आँखों की सर्जरी कराएँगे, तो फिर जाएँगे। पहले वो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ वो गए हुए थे। परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें आई थी कि वो वापस आ गई हैं, लेकिन राघव चड्ढा नहीं आए हैं। उनके बारे में ये भी खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी के टच में हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी भी खबरें आई कि क्या वो बीजेपी जॉइन करेंगे। तो क्या राघव चड्ढा भी बीजेपी के दबाव में हैं, उस डर से वो नहीं आ रहे हैं? ये तमाम खबरें ऐसी हैं जिसको कि आप डिसमिस नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी के खेलने की जो स्टाइल है, वो इसी तरीके की है। बिल्कुल जो एक आप जिसे कहते हैं कि एक अंग्रेजी में शब्द है ब्लड लेटिंग, कुछ उसी तरीके का ये खेल है कि सबको खत्म कर दो, उस प्रवृत्ति से ये खेल बीजेपी खेल रही है। तो आम आदमी पार्टी बचेगी या रहेगी, इस समय आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की एक तरह से लड़ाई है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतता है, क्या बीजेपी का ये खेल जीतता है या फिर आम आदमी पार्टी एक तरीके से शहीद हो जाएगी, जो पार्टी ये कहते हुए आई थी कि भई हम ईमानदारी का खेल खेलेंगे राजनीति में। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बची रहती है या फिर बीजेपी का जो खेल है, वो ज़्यादा और बुलंद होगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम पर। थैंक यू।